देखिए भैया, आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं और इसमें आज की क्लास में हम बहुपद का ये दूसरा पार्ट होगा, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। और उन प्रश्नों में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है बहुपद की, बहुपद के बारे में क्या क्या हमको जानना चाहिए, वो सब आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा, वीडियो आपको नहीं मिला, तो उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या एक प्लेलिस्ट होगा उसमें से आप पढ़ सकते हैं। आपको पूरी पूरी बातें यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। देखिए, जैसे एक प्रश्न हमने लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में द्विघात का बहुपद है, यानी कुछ बहुपद नीचे लिखे हुए हैं, इसमें कौन सा बहुपद द्विघात का है। जैसे पहला लिखा है 4x प्लस 1/4x। अब ये तो बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है? ये सब बातें आप पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि बहुपद होने के लिए शर्तें क्या हैं। तो जो शर्तें हैं वो ये फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए बहुपद नहीं है। दूसरा चीज नेक्स्ट लिखा हुआ है √x प्लस 8x माइनस 4, और दुर्भाग्यवश ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि ये भी बहुपद की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। थर्ड में देखें, लिखा है 3x² प्लस 4x प्लस 7। आपको चेक करना है कि बहुपद की घात 2 है कि नहीं है। तो देखो, किसी बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है उसी को बहुपद की घात कहते हैं। अब आप देखो, अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है 7। 7 को कांस्टेंट टर्म कहते हैं, अचर पद कहते हैं। कारण क्या है, ये पहले आपने देखा है। यहाँ x की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। तो पावर्स क्या है चर की? 0, 1, 2। तो अधिकतम कितना है यहाँ पर? x की घात अधिकतम है 2। तो इसलिए ये जो लिखा हुआ है ये बहुपद द्विघात वाला बहुपद है। ठीक है, यानी इसकी घात 2 है। ऐसे नेक्स्ट को अगर देखें, लिखा है 5 x की पावर 3, 5x पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 7। अब यहाँ जो 7 है यहाँ चर नहीं है, इसका मतलब x पावर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो अधिकतम कितनी है? 3 घात है, इसलिए इस बहुपद की घात होगी 3, यानी ये 3 घात का बहुपद है। तो प्रश्न में क्या कह रहा था, इनमें से कौन सा द्विघात वाला है? तो 2 घात का बहुपद केवल ये है, तो ऑप्शन सी आपका सही है। ऐसे देखिए, कह रहा है कि ये जो बहुपद लिखा हुआ है इस बहुपद की घात कितनी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ केवल 7 है, इसका माने यहाँ पर x की पावर 0 है, यहाँ 3x है मतलब पावर 1 है। तो इसमें अधिकतम कितना दिख रहा है आपको? 0, 1, 4 और 5। अधिकतम 5 है, इसलिए ये बहुपद कितने घात का है? 5 घात का है, और ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है कि एक बहुपद है px बराबर 4x² प्लस 8x प्लस 5, और दूसरा बहुपद है qx बराबर 0। तो px इंटू qx का मान कितना होगा? अब आपको पता है कि किसी भी नंबर को अगर मैं ले लूं, जैसे मैंने लिया 5 और गुणे में कर दूं 0, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 0। जैसे मैंने ले लिया 7, इसको 0 से गुणा करूं, क्या बन जाएगा? 0। जैसे मैंने लिया x, 0 से गुणा करूंगी, क्या बनेगा? 0। यानी अगर किसी नंबर को या किसी चर को, अचर को, कुछ भी है, उसको 0 से मल्टीप्लाई किया जाए
तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो 0 हो जाता है। तो अगर यहां पर मैं बात करूं px इंटू क्यू एक्स की, तो कि x की वैल्यू 0 है। अब px को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, लिखा है 9x प्लस 1 की घात कितनी है। अब देखो यहाँ 1 लिखा हुआ है और यहाँ x है, तो यहाँ पर x की पावर है 1 और अधिकतम पावर को ही बहुपद की घात कहते हैं। तो अधिकतम कितना हो गया, 1, इसलिए इस बहुपद की घात 9x प्लस 1 की कितनी होगी, 1 होगी। नेक्स्ट में लिखा है x ब्रैकेट में 5x पावर 5 प्लस 3x की घात। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, इस क्वेश्चन को आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। क्यों? क्योंकि आप सोचेंगे कि यहाँ पर x की पावर है 1, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 1, तो अधिकतम तो 5 दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले करेंगे क्या, इस x और इस ब्रैकेट के बीच में गुणा लगा है तो गुणा कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। अब आपको ये भी पता होगा कि जब गुणा करते हैं और बेस बराबर हो तो पावर जुड़ जाता है, यानी x पावर 1 और 5x पावर 5 इसका गुणा करेंगे तो 5x पावर 6 हो जाए और फिर इसी x से 3x को गुणा करेंगे फिर 3x स्क्वायर। मतलब ये है कि ये चीज हमने सरल किया तो ये बन गया। अब आप इसको देखो, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 6। इसका मतलब हुआ कि इस बहुपद की घात कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है बहुपद 10 की घात कितनी है। अब देखो 10 का मतलब हुआ, आप सोच रहे हैं कि इसके साथ में तो x लिखा ही नहीं है तो ये कांस्टेंट हो गया। वास्तव में कांस्टेंट टर्म है, आप अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन यहां पर कुछ छिपा हुआ है। छिपा क्या है, x का पावर 0। ठीक है, 10 केवल लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वहां पर x का पावर छिपा हुआ है। तो अब देखो चर की घात कितनी हो गई, 0। तो जो बहुपद 10 है उसकी घात कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी। आगे लिखा हुआ है कि एक बहुपद है जिसकी घात, सॉरी, एक बहुपद है px और px की घात है 0 और दूसरा बहुपद है qx और qx की घात है 35। ध्यान रखना, qx की घात है 35, ये अधिक है, और px की घात है 0, ये कम है। यहां पर मैंने बराबर लगाया तो यहां पर ये घात समझ लेना कि मैं घात की बात कर रहा हूं। अब बेटा देखो, अगर 2 बहुपदों को, 3 बहुपदों को, 4 कुछ भी, कितने भी बहुपद हैं, उनमें अगर हम योग की क्रिया करें यानी जोड़ें या घटाने की क्रिया करें, तो जोड़ने और घटाने के ऑपरेशन में जो हमें योग या अंतर मिलता है उसकी घात वही होती है जो इन बहुपदों में सबसे अधिकतम है। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम कई बहुपदों को आपस में जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो योग और अंतर की जो घात आती है उस घात की वैल्यू कितनी होती है जो अधिकतम घात वाला बहुपद होता है। यहाँ पर इस बहुपद को और इस बहुपद को दोनों को जोड़ा गया है, तो जो योगफल आएगा उसकी घात कितनी होगी, 35 होगी, क्योंकि 35 अधिकतम घात वाला बहुपद है। अगर दोनों को आपस में घटाते तब भी घात 35 ही होती, अधिकतम वाला ही होता, इसलिए यहाँ पर घात कितना होगा, 35 होगा। फिर
आगे अगर देखें आप तो लिखा क्या हुआ है कि एक चर है, एक बहुपद है px, उसकी घात है 3 और दूसरा बहुपद है qx जिसकी घात है 5। तो अगर दोनों को गुणा करें px और qx को, ठीक है, तो जो नया बहुपद मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा, उसकी घात कितनी होगी। अब आपको पता है कि जब दो बहुपदों को हम गुणा करते हैं और अगर उसमें आधार बराबर है तो घातें गुणा करने में जुड़ती है। अब देखो, इस बहुपद में भी चर x है और इस बहुपद में भी चर x है, ठीक है। अब दोनों में आधार बराबर हो गया, सेम हो गए, एक तरीके का आधार है, तो जब गुणा करेंगे तो गुणनफल में क्या होगा, ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी, यानी गुणनफल की घात कितनी होगी, 5 + 3 = 8, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा कंफ्यूजन दूर हो रहा होगा, ये पूरी बातें हमारी आपको बहुत विधिवत समझ में आ रही हैं और ऐसे ही बेहतर बेहतर वीडियोज आपको मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। और अगर हमारी मेहनत, हमारा पढ़ाना आपको पसंद आता है तो प्लीज, आपकी कोई कीमत नहीं लगनी, एक शेयर इसको कर दीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखो, निम्नलिखित बहुपद समूहों का योगफल ज्ञात कीजिए। करना क्या है, जोड़ना है और प्रत्येक के योगफल की घात बताइए। जोड़ना है और योगफल की घात बताना है, ठीक है। जैसे देखो, अपने पास एक बहुपद है, मैं इसको मान लेता हूं कि ये py बराबर 3y² माइनस 7y + 5। एक बहुपद ये है और दूसरा बहुपद ये है, इसको मान ले, ये लिखा है qy। अब देखो, इसमें यहां पर y का स्क्वायर का पद है और यहां पर क्यूब का पद है, यानी यहां क्यूब का पद है, यहां क्यूब का पद नहीं है। तो मैं करूंगा क्या, अब चूंकि इधर थोड़ा सा गैप बना लेता हूं। देखो, इसको मैंने लिख दिया py और फिर लिखता हूं qy। अब देखो, इसमें जो y² वाला पद होगा वो y² के नीचे जाएगा। जोड़ना हो, घटाना हो तो आपसे गलती नहीं होगी। कब? गलतियों से बचने के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि समान घात वाले पदों को ही ऊपर नीचे रखेंगे। जैसे यहाँ y³ है, इसमें नहीं, तो इसको ऐसे अलग लिख लो, 6y³, ठीक, प्लस, अब देखो यहां पर y है तो y वाले के नीचे ले जाइए 5y, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको कांस्टेंट टर्म के नीचे। अब जोड़ना है, जोड़ेंगे यानी py हम ले रहे हैं py और प्लस qy, दोनों को जोड़ रहे हैं। अब देखो, 6y³ के ऊपर कुछ नहीं है, खाली है, तो इसको ऐसे लिख लो 6y। 3y² के नीचे कुछ नहीं है तो इसको ऐसे लिख लो +3y²। अब -7y और +5y, इसको जोड़ेंगे तब -2y आएगा और +5 और -7 जोड़ेंगे तो -2 आएगा, यानी ये दोनों का योगफल हो गया। और इस योगफल की घात भी बताना है। देखो भैया, मैंने क्या बताया, योगफल पता करना था और योगफल की घात बताना था। अभी इसके पहले प्रश्न में मैंने क्या कहा था कि अगर दो बहुपद को आप जोड़ते हो तो उसमें जिस बहुपद की घात अधिक होती है वही योगफल की घात हो जाती है। तो एक बहुपद ये है और एक बहुपद ये है, इसमें इस बहुपद की घात अधिक है 3, इस बहुपद की घात है 2, तो योगफल की घात कितनी आएगी, 3। यहाँ चेक कर लो, देखो यहाँ पर इसमें अधिकतम कितना है, 3 है,
तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3। यहां पर योगफल की घात ये बराबर आ गई 3। ठीक है, अगला देखिए, अगर कुछ कंफ्यूजन भी रह गया होगा तो अगले क्वेश्चन में वो कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। देखो, नेक्स्ट है, एक बहुपद है पी एक्स बराबर 3x² प्लस 5x, पी एक्स बराबर 3x² प्लस 5x प्लस 2, सॉरी -2। ये माइनस में है। और दूसरा बहुपद है क्यू एक्स, ये -3x², तो x² को x² के नीचे लिखेंगे, -3x²। एक घात वाले को एक घात वाले के नीचे लिखेंगे, -5x, और अचर पद को अचर पद के नीचे लिखेंगे। अब दोनों को अगर हम योग करें, px प्लस qx बराबर, अब देखो ऊपर प्लस में 3x² है, नीचे माइनस में 3x² है, तो +3 और -3 जीरो हो जाएगा। जीरो होने का मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसे ही आप ऊपर देखो, प्लस में 5x है, नीचे माइनस में 5x है, तो +5 और -5 ये कट जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, तो इसको भी मैंने कैंसिल कर दिया। अब देखिए, नीचे +6 है, ऊपर -2 है, तो 6 में 2 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 4। यानी दोनों बहुपद का योगफल कितना गया? 4। अब आप देखो, यहां पर लिखा हुआ है 4 का मतलब हुआ 4x⁻0, तो बहुपद की घात कितनी हो गई? यानी योगफल की घात, और ये बराबर हो गया 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगले में लिखा हुआ है पी वाई बराबर है y² प्लस y -7, और दूसरा क्यू वाई बराबर दिया है, देखो पी वाई बराबर है y² प्लस y -7, और क्यू वाई बराबर है y³। अब y³ वाले को y³ के नीचे लिखना है। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर y³ का पद है नहीं, तो इसको हम साइड में कर दें, अलग छोड़ दें। अलग छोड़ने का मतलब इसको इधर उधर कहीं लिख दें, मैं इधर लिख देता हूं +y³, इसको y² के नीचे जाएगा, ये फिर 3y y के नीचे जाएगा, और कांस्टेंट टर्म यहां, इस तरीके से। अब इनको जोड़ें, तो ऊपर में 1y² प्लस में, नीचे 1y² प्लस में, यानी कितना हो जाएगा? 2y²। ऊपर 1y प्लस में है, नीचे 3y प्लस में जुड़ेगा, 4y प्लस में हो जाएगा। ऊपर -7 है, नीचे +4 है, तो 7 में 4 घट जाएगा, 3 बचेगा। और आपको पता है कि जो नंबर ज्यादा होता है उसी का चिन्ह आता है, 7 का चिन्ह यहाँ आएगा, और y³ के ऊपर गैप है, तो y³ प्लस में ऐसे उतर आएगा। लेकिन इस तरह से बहुपद को लिखा नहीं जाता है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि बहुपद को लिखने की एक रीत है। क्या? घातों को या तो आरोही क्रम में लिखो, तो या तो अवरोही क्रम में। तो मैं पहले लिख लेता हूं y³, फिर 2 घात वाला 2y², फिर 1 घात वाला 4y, और फिर -3। इस तरह से मैंने लिख लिया है। ठीक है, अब यहां पर देखो,
कि योगफल की घात कितनी आ गई, योगफल की घात बराबर हो गई 3, क्योंकि अधिकतम घात 3 है। अब एक क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क होगा। अब आगे मैं देखता हूं अगला प्रश्न। ये निम्नलिखित में कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन से त्रिघाती। यहां पर आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। बेटा द्विघाती का मतलब हुआ जिस बहुपद की घात 2 हो, त्रिघाती का मतलब जिस बहुपद की घात 3 हो, और रैखिक का मतलब जिस बहुपद की घात 1 हो। जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघाती कहते हैं, और जिसकी घात 3 होती है उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अब देखो यहाँ पर घात 1 और यहाँ पर 2, यानी इस बहुपद की अधिकतम घात 2 है, तो ये कैसा बहुपद हुआ, द्विघाती। यहाँ पर x की घात 1, यहाँ पर 3, यानी इसमें अधिकतम घात 3 है, तो ये कैसा बहुपद हुआ, त्रिघाती। यहाँ पर देखिए y की घात 1 है, यहाँ y की घात 0 है, अधिकतम कितनी है 2, तो ये द्विघाती बहुपद हो गया। यहाँ पर x की अधिकतम घात 1 है, तो ये रैखिक हो गया, एक घात वाला रैखिक। यहाँ पर t का अधिकतम घात 1 है, तो ये भी रैखिक हो गया। ऐसे r स्क्वायर, r एक चर है, इसकी अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद हुआ। 7x क्यूब, x एक चर है और इसकी घात 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। आगे हम फिर बहुपद के बारे में नया वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप इनको देखिए, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।